चलिए अब हम बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री को मैंने आपको चैप्टर 4 में भी बताया था। सिमेट्री देखिए, तीन टाइप की मैंने आपको वहां पर भी सिमेट्री बताई थी। कौन कौन सी? रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और तीसरा था एसिमेट्रिकल। तो वही सिमेट्री, वही तीनों चीजें आपको यहाँ पर भी पढ़नी है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या क्या होगा यहाँ पे? देखिए, एक होगा एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जाइगोमॉर्फिक, और तीसरा होगा एसिमेट्रिक। तीसरा होगा एसिमेट्रिक। देखिए, एक्टिनोमॉर्फिक का बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक। इसका मतलब है रेडियल सिमेट्री। और हमने आपको रेडियल सिमेट्री में क्या बताया था? रेडियल सिमेट्री में हमने आपको बताया था कि सेंट्रल एक्सिस से अगर हम किसी भी प्लेन से इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री, या फिर हम बोलेंगे इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अगर किसी फ्लावर को हम सेंट्रल एक्सिस से हम किसी फ्लावर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, या फिर इसको नाम देंगे हम लोग बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। और तीसरा है हमारे पास एसिमेट्री। सेंट्रल एक्सिस से हम किसी भी प्लेन से इसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, और इस तरह की सिमेट्री को बोलेंगे हम लोग एसिमेट्रिक। तो तीन तरह की आपने सिमेट्री सब्जी कौन कौन सी? एक्टिनोमॉर्फिक, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा? सेंट्रल एक्सिस से हम किसी भी प्लेन से काटेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है जाइगोमॉर्फिक, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग बायलैटरल सिमेट्री। सेंट्रल एक्सिस से किसी एक प्लेन से हम इसको दो इक्वल हाफ में काट सकते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग बायलैटरल सिमेट्री। अगर सेंट्रल एक्सिस से हम किसी भी प्लेन से फ्लावर को दो इक्वल हाफ में नहीं बांट पाएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग एसिमेट्रिक फ्लावर। तो देखिए, अब हमको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल है। एक्टिनोमॉर्फिक के आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, यहाँ पे है अब डीएमसी। डीएमसी, डी से क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा दतुरा, दतुरा, मस्टर्ड, और तीसरा है हमारे पास चिल्ली। तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए आप तीन एग्जांपल याद रखेंगे। कौन कौन सा? दतुरा, मस्टर्ड एंड चिली। दूसरा हमारे पास जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के लिए आप याद रखेंगे पी गुलमोहर, बीन कैसिया। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पी गुलमोहर, बीन कैसिया। और तीसरा हमारे पास एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का एग्जांपल है कन्ना। तो तीन तरह के आपने सिमेट्री पढ़ी। कौन कौन सा? एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल है डीएमसी, नथुरा, मस्टर्ड एंड चिल्ली। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है पी गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। और एसिमेट्रिक का एग्जांपल है कन्ना। देखिए, इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, या फिर बोलेंगे इसको हम रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग बायलैटरल सिमेट्री। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन। अगर हम किसी भी रेडियल प्लेन से हम डिवाइड करें पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जांपल है मस्टर्ड, दतुरा एंड चिली। अगला देखिए, when it can be divided into two similar half only in one particular plane। अगर हम किसी एक ही वर्टिकल प्लेन से फ्लावर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाए तब बोलेंगे इसको हम जाइगोमॉर्फिक, या फिर इसको नाम देंगे हम लोग बायलैटरल सिमेट्री। एग्जांपल क्या है? पी गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग इरेगुलर। कब बोलेंगे? इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन। अगर किसी भी वर्टिकल प्लेन से हम इनको दो इक्वल हाफ में ना डिवाइड कर पाए तब बोलेंगे हम इनको एसिमेट्रिक या फिर इरेगुलर फ्लावर। एग्जांपल है कन्ना।
देखिए कुछ और चीजें समझ लीजिए कि ट्राइमेरस क्या होता है, टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस फ्लावर्स क्या होते हैं। ट्राइमेरस का मतलब अगर फ्लोरल अपेंडेजेस थ्री के मल्टीपल में, थ्री या थ्री के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे, 3, 6, 9, तब उनको बोलेंगे हम लोग ट्राइमेरस फ्लावर्स। 3, 6, 9 का मतलब क्या हुआ, जो कैलिक्स से 3 हो, कोरोला है 3 हो, या फिर 6 हो या फिर 9 हो। एंड्रोसियम गाइनोसियम इनका नंबर 3 या 3 के मल्टीपल में हो। टेट्रामेरस कब बोलेंगे, जब 4 हो या फिर 4 के मल्टीपल में हो। अगला है पेंटामेरस, पेंटामेरस कब बोलेंगे, जब 5 हो या फिर 5 के मल्टीपल में हो। फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे कि कैलिस, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम अगर 3 के मल्टीपल में होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइमेरस फ्लावर। 4 या फिर 4 के मल्टीपल में होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग टेट्रामेरस फ्लावर। 5 या 5 के मल्टीपल में होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग पेंटामेरस फ्लावर। व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 रेस्पेक्टिवली। देखिए डाइकॉट, हमने बताया था कि जो डाइकॉट या फिर मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं इनको हम बाहर से भी देख करके पहचान सकते हैं। एक तो हमने आपको लीफ में बताया कि जो लीफ होती है डाइकॉट प्लांट्स की वो उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, और जो मोनोकॉट प्लांट्स की जो लीफ होती है उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। उसके अलावा देखिए डाइकॉट के अंदर जो डाइकॉट प्लांट्स होता है इनका जो सीड होता है इनमें 2 कॉटिलेडन पाए जाते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीफ में, और ये टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस होंगे। मतलब इनके जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं ये 4 होंगे या फिर 4 के मल्टीपल में होंगे, हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल। देखिए मोनोकॉट की क्या पहचान है, मोनोकॉट जो होता है हमने आपको बताया था इनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। उसके अलावा इनके सीड में एक कॉटिलेडन पाए जाएंगे। उसके बाद जो फ्लावर्स होंगे ये ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं। ट्राइमेरस का मतलब इनके जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं ये 3 होंगे या फिर 3 के मल्टीपल में होंगे। मोनोकॉटिलिडन्स आर कैटेगराइज्ड बाय अ सिंगल कॉटिलिडन सीड, parallel venation in leaves, and trimerous flower having 3 members in each floral wall। ट्राइमरस कंडीशन पाई जाती है मेनली मोनोकॉट्स के अंदर, मेनली मोनोकॉट्स जैसे कि लिलिएसी फैमिली। मैंने कहा ना कि मैं आपको बताऊंगा 3 फैमिली के बारे में, कौन कौन सी, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। तो जो फैबेसी और सोलेनेसी फैमिली ये डाइकॉट की फैमिली है, और जो लिलिएसी है ये मोनोकॉट की फैमिली है। तो ट्राइमरस कंडीशन इज फाउंड इन मेनली मोनोकॉट जैसे कि लिलिएसी फैमिली। चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे आप लोग। देखिए टेट्रामेरस कंडीशन और पेंटामेरस कंडीशन कहाँ पाई जाती है, टेट्रामेरस कंडीशन पाई जाती है क्रूसीफेरी फैमिली में, और जो पेंटामेरस कंडीशन पाई जाती है मालवेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली में। आर यूजुअली फाउंड इन डाइकॉट्स, मतलब डाइकॉट्स के अंदर टेट्रामेरस और पेंटामेरस कंडीशन पाई जाती है। तो क्रूसी फैमिली टेट्रामेरस के लिए आप क्रूसी फैमिली याद रखेंगे। आपको एक फिगर दिया गया है, फ्लोरल डायग्राम आपको दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं चैप्टर के एंड में। पेंटामेरस फ्लावर्स जैसे कि मालवेसी, फैबेसी, सोलेनेसी फैमिली। देखिए कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जहां पर ये पेडिसिल था, पेडिसिल की बेस में कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रैक्ट। इसको नाम देंगे हम लोग ब्रैक्ट। अगर जिन फ्लावर्स के अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा इनको नाम देंगे हम लोग ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट नहीं होगा तो इसको नाम देते हैं हम लोग ई ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्ट क्या होता है, ये होता है रिड्यूस्ड लीफ, रिड्यूस्ड लीफ। तो ब्रैक्ट का मतलब अगर फ्लावर के जो पेडिसिल होती है उसके बेस में अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्रैक्टिएट। अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जा रहे हैं मतलब ब्रैक्ट नहीं पाया जा रहा है तो नाम देंगे इसको हम ई ब्रैक्टिएट। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स रिड्यूस्ड लीफ, ब्रैक्ट्स का मतलब रिड्यूस्ड लीफ, फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट, एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट ई ब्रैक्टिएट। तो ये जो है इसको ये दिखाया गया आपको, ये है पेडिसिल, पेडिसिल। अगर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको नाम देंगे हम लोग पेडंकल, पेडंकल।